3 मीटर में भी होती है, 5 मीटर में भी होती है, 10 मीटर में भी होती है, 15 मीटर में भी होती है, 30 मीटर में भी होती है। लेकिन जो हमारे पास ये मीटर टेप पड़ी है ये इस वक्त 5 मीटर में है। और इसके आगे आप देख सकते हैं ये 16 mm लिखा है। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा ये देखें मैंने ये मेजरिंग टेप खोल ली है, तो जो 16 mm लिखा हुआ इसका मतलब ये है जो इसकी विड्थ है, ये जो इसकी विड्थ है, यानी कि इस सिरे से लेकर इस सिरे तक जो पैमाइश है, ये वाली पैमाइश, ये जो इसकी चौड़ाई है वो 16 mm है, उसका वो ये मतलब है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने मेजरिंग टेप खोल ली है, तो इसके सिरे पर आपको एक स्टील का नज़र आएगा, ये नज़र आएगा आपको एक स्टील का, ये चीज़ नज़र आएगी आपको। तो इसका भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फंक्शन है। तो दूसरा आप ये देख सकते हैं ये लूज़ है, इसमें गैप आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कितना गैप है। ये देखिएगा आप, इसकी बैक साइड पर दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये आपको यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। जब हम इसको साथ मिलाएंगे तो ये गैप इसका ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये गैप नज़र आ रहा है। तो जितनी इसकी मोटाई होगी, इसकी ये मोटाई होगी जितनी, तो उतना इसके अंदर गैप होगा, यानी कि जितनी इसकी ये मोटाई होगी, ये वाली मोटाई, उतना ही इधर गैप होगा, इतना ही। यानी कि इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 1 mm होती है, 1 मिलीमीटर होती है, और यहाँ पर जो गैप है वो भी 1 मिलीमीटर होता है। तो मैं आपको सब फंक्शन बताता हूँ इसका क्या फंक्शन है। यानी कि इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि हम जब पैमाइश लेते हैं तो हमको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अकेले पैमाइश ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है। हम इसकी मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वो जो गैप है वो किस तरह रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी बाहर वाली साइड से पैमाइश ली है, बाहर वाली साइड से मैं इसको खींचूंगा तो इसके अंदर गैप आ जाएगा। तो फ़र्ज़ किया कि मेरी पैमाइश आई है इधर तक, 300 mm तक पैमाइश आई है मेरी, यहाँ तक 300 mm तक, 300 mm तक यहाँ तक मेरी पैमाइश आई है इस सिरे से। ये मैंने जो एंगल है इसके बाहर वाली साइड पर मैंने टेप लगाई है, ये बाहर वाली साइड पर। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो ये इसके अंदर गैप पैदा हो जाएगा ये। अब दूसरी साइड पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसकी अंदर वाली साइड पर टेप लगाकर 300 mm की मार्किंग करूंगा। यानी जब मैंने इसकी अंदर वाली साइड पर टेप लगाई तो जो गैप था वो कवर हो गया, वो गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो जब मैं ये 300 mm पर इसकी मार्किंग करूँगा, 300 mm पर यहाँ पर मार्किंग करूँगा, यानी कि वहाँ पर मैंने बाहर वाली साइड से टेप लगाए थे, यहाँ पर अंदर वाली साइड से टेप लगाई, लेकिन मेरी पैमाइश में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब मैंने बाहर से पैमाइश ली थी तो इसमें ये गैप पैदा हो गया था, ये वाला गैप, यानी कि ये वाली साइड है, यानी कि एंगल पर ये वाली अंदर वाली साइड आई थी जब हमने बाहर से पैमाइश ली थी। तो यहाँ से हमने पैमाइश ली थी अंदर वाली साइड पर, तो 1 मिली यहाँ पर गैप आ गया था। लेकिन जब हमने अंदर वाली साइड से पैमाइश ली थी, इस साइड से अंदर टेप रख कर, तो ये गैप था, ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो जो 1 मिली गैप था वो 1 मिली जो 1 मिली गैप इसने कवर कर लिया था। तो इसका ये मतलब है कि हम जब अंदर और बाहर से पैमाइश लेते हैं तो हमारी पैमाइश में फ़र्क नहीं आता। अब मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ ये फिंगर की मदद। ये मेरी फिंगर, फ़र्ज़ किया ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम इसकी इस साइड से पैमाइश लेते हैं, तो हम मिरर टेप खींच कर पैमाइश लेंगे, खींच कर, तो यहाँ पर गैप पैदा हो जाएगा, यहाँ पर गैप। लेकिन जब मैं इस साइड से पैमाइश लूँ, यानी कि जब मैं यहाँ से पैमाइश लूँगा, ये मैं अंदर वाले साइड से पैमाइश ले आ रहा हूँ, अंदर वाले साइड से, यानी कि 1 मिली इसमें गैप पैदा हो गया है, यहाँ पर 1 मिली गैप पैदा हो गया है। तो जब मैं इस साइड से पैमाइश लूँगा इसकी, तो वो जो गैप था वो गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं इसके बाहर वाली साइड से पैमाइश ले रहा हूँ, यहाँ वाली साइड। पहले मैंने ली थी अंदर वाली साइड से और गैप आ गया था, यानी कि 1 मिली अंदर गैप आ गया था। तो अब मैं इस साइड से जब यहाँ से पैमाइश लूँगा, इसको प्रेस करूँगा टेप को, तो वो गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये जो 1 मिली गैप दिया हुआ है वो सिर्फ़ इसकी वजह से दिया है, ताकि अगर हम पैमाइश करें अंदर और बाहर से तो हमारे पैमाइश में फ़र्क ना आए। अब मैं आपको बताऊँगा ये देखें, ये मीटर टेप पर आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि सेंटर में आपको एक निशान नज़र आ रहा है, ये देखें,
एक रीडिंग नीचे लिखी नज़र आ रही है, एक रीडिंग ऊपर लिखी नज़र आ रही है। सबसे पहले जो ऊपर रीडिंग लिखी है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट किस चीज़ को करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर 1 लिखा नज़र आ रहा है आपको, उसके बाद 2 लिखा नज़र आ रहा है, ये 3 लिखा नज़र आ रहा है, 4 लिखा नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली इन चीज़ को शो करते हैं, यानी कि ये 1 इंच हमारा हो गया है, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है, ये 4 इंच है, ये 5 इंच है, ये 6 इंच है, ये 7 इंच है, ये आगे 8 इंच है, आगे 9 इंच है, 10 इंच है, ये 11 आ गया, लेकिन 11 के आगे आप देख सकते हैं 12 लिखा नज़र नहीं आ रहा आपको। आगे आपको एक एफटी लिखा नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है? एफटी का मतलब है फुट, यानी कि यहाँ पर 1 फुट मुकम्मल हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 1 फुट में 12 इंचेज़ होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद में आगे चलते हैं। 1 फुट के बाद यहाँ पर 13 इंच हो गया, 14 इंच, यानी कि अगर 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो इसका मतलब है कि 2 फुट में 24 इंच होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 13 इंच हो गया, 14 इंच हो गया, 15 इंच हो गया, 16 इंच हो गया, 17 इंच हो गया, 18 इंच हो गया, 19 इंच हो गया, 20 इंच हो गया, 21 इंच हो गया, 22 इंच हो गया, 23 इंच हो गया। अगर फिर उन्होंने 24 नहीं लिखा, 24 की जगह पर लिख दिया 2 फुट, यानी कि 2 फुट यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। 1 फुट के आगे आपको लिखा नज़र आएगा, 13 इंच से पहले आपको लिखा नज़र आएगा 1, 1, इसके बाद 1, 2, इसके बाद 1, 3, इसका क्या मतलब है? एक एक शो कर रहा है 13 इंच को, और 1, 2 शो कर रहा है 14 इंच को, 1, 3 डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है 15 इंच को, 1, 4 डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है 16 इंच को। इसका मतलब ये है, 1, 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 फुट और 1 इंच बनता है। 1, 2 का मतलब है यहाँ पर 1 फुट 2 इंच बनता है। 1, 3 का मतलब है यहाँ पर 1 फुट 3 इंच बनता है। यानी कि जो पहले वाली रीडिंग है 1 वो फुट को शो कर रहा है, जो दूसरी रीडिंग है 3 वो इंच को शो कर रही है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 16 और 17 के दरमियान, यानी कि 16 से लेकर 17 तक हमारा 1 इंच बनता है। 16 से लेकर 17 तक 1 इंच बनता है, लेकिन अगर आप इसके अंदर लाइनें गिने 16 से लेकर 17 तक, तो आपको ये लाइनें जो जो नज़र आ रही हैं, टोटल 16 लाइनें बनती हैं, ये वाली। यानी कि एक छोटी लाइन, फिर आगे एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन। तो ये छोटी लाइन है, पहली लाइन है, इसका मतलब है आधा सूत्र। जो आगे एक लाइन है बड़ी, इसका मतलब है, यानी कि सूत्र मुकम्मल हो गया। यानी कि जो ये 2 लाइनें हैं, छोटी लाइन और बड़ी लाइन, इन दोनों को मिलाकर हमारा एक सूत्र बनता है। तो जैसा कि हम लाइनें गिनते हैं, टोटल 16 लाइनें हैं, तो 16 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे 8 जवाब आएगा। इसका मतलब है कि हमारे 8 सूत्र हो गए, यानी कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। यानी कि ये 1 सूत्र हो गया, ये 2 सूत्र, ये 3 सूत्र, ये 4 सूत्र, ये 5 सूत्र, ये 6 सूत्र, ये 7 सूत्र, ये 8 सूत्र। यानी कि इसका मतलब हुआ 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। क्लियर हो गया? तो उसके बाद हम जाते हैं नीचे वाली रीडिंग पर, जो नीचे रीडिंग्स लिखी हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे भी रीडिंग्स लिखी हुई हैं। 1 लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका क्या मतलब है? ये जो 1 है, ये शो कर रहा है सेंटीमीटर को, यानी कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। ये जो 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गए, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मुकम्मल हो गए हैं। 10 के आगे फिर उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, इसका मतलब है 10 के आगे 1, इसका मतलब है 10 और 1 11 सेंटीमीटर हो गए हैं। आगे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो गए, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 16 सेंटीमीटर हो गए हैं। तो अगर हम देखें तो 6 से लेकर 7 तक हमारा 1 सेंटीमीटर बनता है। 6 से लेकर
7 तक 1 सेंटीमीटर बनता है। लेकिन अगर इनके दरमियान हम लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, छोटी-छोटी लाइनें, ठीक है ना? एक लाइन 1 मिलीमीटर को शो करती है। तो जैसा कि आप गिन सकते हैं, आप देख सकते हैं 6 से लेकर 7 के दरमियान आपको 10 लाइनें नज़र आ रही होंगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लाइनें नज़र आ रही हैं, यानी कि 1 सेंटी, इसका मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको कोई कहता है कि यहाँ तक फ़रमाइश करके बताएँ कितनी बनती है, यहाँ तक, यहाँ तक। ये जो बड़ी लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तक फ़रमाइश करके बताएँ कितनी बनती है। तो हम कैसे करेंगे, ये यहाँ तक हो गया हमारे 90 mm, आगे हम लाइनें गिन लें कितनी लाइनें बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक 5 लाइनें बनी हैं। तो इसका मतलब होगा ये हमारा यहाँ पर 95 mm मुकम्मल हो गया। अगर आपको कोई कहता है कि यहाँ तक फ़रमाइश करके बताएँ यहाँ तक कितनी बनती है, ये 3 तक, यहाँ 3 तक। तो जैसे कि हम देखेंगे ये 10 हो गया, यहाँ पर हमारी फ़रमाइश आ गई 100 मिलीमीटर, उससे आगे 10, 20, 30, यानी कि 130 मिलीमीटर बनता है यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे फ़र्ज़ किया यहाँ तक, इस निशान तक, अगर इस निशान तक हम देखते हैं कितनी फ़रमाइश बनती है। तो ये 20 नज़र आ रहा है, 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब है यहाँ पर 200 mm हो गया। आगे हम निशान लाइनें गिन लेंगे कितनी लाइनें बनते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें बनती है। इसका मतलब यहाँ तक 206 mm हो गया। क्लियर हो गया? इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ मीटर्स के बारे में। जैसा कि हम टेप खोलते जाएँगे, यानी कि यहाँ पर 500 mm हो गया, यहाँ पर 600 mm हो गया, यहाँ पर 700 mm हो गया, यहाँ पर 800 mm हो गया, यहाँ पर 900 mm हो गया, यहाँ पर हो गया 100 mm यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर बनता है। 100, यहाँ पर हमारा 100 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 1 मीटर बनता है। तो इसका मतलब वो हो गया कि 1 मीटर में हमारे 1000 मिलीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1 मीटर में हमारे इंचेस कितने होते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, 1 मीटर के सामने ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है 1 मीटर के सामने। यहाँ पर हमारा हो गया 39 इंच। आगे हम गिनेंगे, यानी कि 2 लाइनों को हम मिलाएँगे आपस में तो 1 सूत्र बनेगा। 1 सूत्र, 2 सूत्र, ये यहाँ तक 3 सूत्र बन गया, 3 सूत्र। यानी कि 1 मीटर में हमारे 1000 मिलीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 39 इंच और 3 सूत्र होते हैं। 39 इंच 3 सूत्र भी कह सकते हैं, 3 फुट 3 इंच 3 सूत्र भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके आगे फ़र्ज़ किया कि हम यहाँ तक रीडिंग लेना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी बनती है रीडिंग, ये बड़े निशान तक। तो यहाँ तक हमारा हो गया 1 मीटर। तो आगे ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, आगे लाइनें गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, बड़े निशान तक 5 लाइनें बनती हैं। हम बोलेंगे यहाँ तक हमारी फ़रमाइश हो गई है 1 मीटर 25 mm। यहाँ पर हम कहेंगे 1 मीटर 25 mm होगी। इसी तरह हम जब टेप खोलते हैं तो आपको दिखाते हैं 2 मीटर कहाँ बनता है जाकर। ये देखें टेप हम खोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 200 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा 200 मीटर, यहाँ पर हमारा 2 मीटर मुकम्मल हो गया है। 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर और 2000 मिलीमीटर। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो हमारी मीटर टेप है वो कहाँ पर बराबर होती है, यानी कि नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन कहाँ जाकर बराबर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें ये लाइन बराबर हो गई है मेरे टेप की। यहाँ पर कितनी पैमाइश बनती है, ऊपर हमारी 50 इंच बनता है और नीचे पैमाइश बनती है हमारी 1270 mm, यानी कि ऊपर 50 इंच भी बनता है, 4 फुट 2 इंच भी बनता है हमारा। तो इसी तरह 50 इंच पर हमारी मीटर टेप बराबर हुई है और 1270 पर।
आगे इस तरह 100 इंच पर बराबर होगी और 2540 mm पर बराबर होगी। मैं मीटर टेप खोल कर आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा। ये देखिएगा, ये हमारे 100 इंच यहाँ पर बन रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पर भी लाइन बराबर हो गई है मीटर टेप की ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों लाइनें बराबर हो गई हैं। यहाँ पर नीचे 2540 mm पैमाइश बनती है